नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम ओमिक्रॉन की आहट में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ने ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि वेरिएंट डेल्टा से भी खतरनाक है और वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में भयावह दूसरी लहर आई थी और अब तक ओमिक्रॉन 20 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। अगर ये वेरिएंट भारत में फैलता है तो इसके नतीजे खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब जब कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है तो भारत में भी तीसरी लहर का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि 11 एयरपोर्ट से हाई रिस्क वाले देशों से आए 3,476 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया था। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं और अब इन सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि ये लोग कोविड के किस वेरिएंट से संक्रमित है। वहीं भारत सरकार द्वारा नई ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक अब हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होना अनिवार्य होगा। बताएं आपको कि अभी तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोई भी मामला सामने नहीं आया और लेकिन 20 देशों तक फैल चुके इस वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के लिए चर्चा की जा रही है। इस बैठक में एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल है। वहीं हरियाणा में ओमिक्रॉन के अलर्ट का असर देखा जा सकता है। अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और वहीं ओमिक्रॉन की जो आहट है वो लगातार देश में मंडराने लगी है और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सुधीर चौधरी जी, बहुत बहुत सर स्वागत आपका। सतवीर चौधरी जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वहीं साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अजय मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से कोरोना का आहट देखी गई थी और एक बार फिर से ओमिक्रॉन अब चमका रहा है और ऐसे में आपने देखा होगा कि इसका जो खतरा है वो मंडराने लगा है देश में। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगी मैं। आपने देखा होगा कि पहले कोरोना का कहर और फिर अब नया जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का कहर है, वो पूरे देश में मंडरा रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी चैनल ने यह मुद्दा उठाया है अवेयरनेस करने के लिए। ये सच्चाई है कि इस समय लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन जानते हुए लोग अबोध बने हुए हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क पहन रहा है। हमारे नेता हैं या अफसर हैं, वो कभी मास्क नहीं पहनते और बेकार में जिस मीटिंग की जरूरत नहीं है ऐसी मीटिंगें बुलाई जाती हैं। मीटिंग में बुला के फिर उपदेश दिए जाते हैं कि ज्यादा गैदरिंग ना करो। बंद कमरों में मीटिंग बुलाई जाती है। अगर मीटिंग बुलानी हो तो खुले में बुलाएं और अलग अलग दूर दूर कुर्सियां लगाएं। नेता जब कभी बाहर जाते हैं, कोई भी पॉपुलर नेता होगा या कोई इम्पोर्टेंट आदमी बाहर जाएगा तो उसके साथ पुलिस जाएगी, उनकी मजबूरी है। जिला प्रशासन जाएगा, उनकी मजबूरी है। और एक पुरानी कहावत है कि अगर कहीं गुड़ होगा तो कीड़ी और चींटी तो आएंगी। बिल्कुल। तो आप ब्लेम चींटी को कर दो, चींटियां आ गई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब वहां गुड़ आप रखोगे, यानी कोई नेता आप आएगा तो वहां उसके चमचे, फॉलोवर, आम लोग, काम कराने वाले तो आएंगे ही। तो नेता जाए क्यों बेकार में? जहां जरूरी है वहां जाए। कम से कम आजकल तो परहेज कर सकते हैं। कुछ दिन उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रोग्राम कम से कम करने चाहिए, क्योंकि जब नेता जाएगा या बड़ा अफसर जाएगा तो उसके चमचे जाएंगे और पुलिस की मजबूरी है, जिला प्रशासन की मजबूरी है, जिन्होंने काम कराना है वो भी पहुंचेंगे, वहां भीड़ होगी और सरेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग की। और एक्शन कौन लेगा? डीसी एसडीएम मंत्री के खिलाफ थोड़ी एक्शन ले सकते हैं। सबको पता है, सरेआम आप मंडी में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, बाहर गेट पे लिखा होगा बिना मास्क एंट्री नहीं है और सब बिना मास्क के एंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की। एक पुरानी कहावत है कि किसी को सजा दे दी, या तो 100 गठे खा ले, या 100 कोड़े खा ले, या 100 रुपए दे दे। इतने रुपए देने तो मुश्किल काम है। पहले तो गठे खाने लगा, आंसू आ गए, 5-6 खाए, फिर रोने लग गया।
फिर कोड़े खाए, फिर रोने लग गया, आखिर में जाकर के फिर उसने पैसे जमा कराए। तो सरकार का यही हाल है। साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बहुत जल्दी बंद कर देनी चाहिए थी, कुछ देशों ने बंद कर भी दी थी। अब जब साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ में आ गए हैं लोग, बेंगलोर में लोग आ गए हैं, अब जब हवा मच रहा है, अब उनको ट्रेस करते फिरेंगे। आपने पहले वेव में भी देखा होगा, जब इटली से लोग आए थे, 20 दिन 25 दिन वो सारा राजस्थान घूमते रहे, जयपुर अजमेर सब जगह घुमाए। फिर 20 दिन के बाद सरकार एक्टिव हुई कि जी ढूंढो जी कौन सी टैक्सी में बैठा था, कौन से होटल में बैठा था। तो ये बाद में काम करने का कोई फायदा नहीं है, शुरू में ही सख्ती करनी चाहिए, तब ज्यादा फायदा होता है। वो पुरानी कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट। अब आप कार्रवाई करते हो बाद में। दूसरी वेव में भी ऐसे ही हुआ, बंगाल में, यूपी में, कुंभ मेले में इतनी कार्रवाई होती रही, फिर बस जब बाद में जब बुरा हाल हो गया तो आपने कार्रवाई करनी शुरू करी। वो कहते हैं, पुरानी कहावत एक और है कि सांप जब चला गया तो आप लाठी पीटते हो। तो अब भी ऐसा ही होगा, जब 10 दिन के बाद फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर सरकार एक्टिव हो जाएगी, फिर वो कार्रवाई करनी शुरू कर देगी। पहले दिन से कार्रवाई करनी थी। आपने ये प्रोग्राम अच्छा रखा, बहुत अच्छी बात है। सरकार के पास बहुत सुविधाएं हैं, सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहिए। सरकार के उल्टे गैस के और इन चीजों के पोस्टर लगाने की बजाय आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के पोस्टर लगाने चाहिए और ज्यादा सख्ती रखनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन तेज किया जाना चाहिए। ये चीजें करेंगे तो ये ओमिक्रॉन, एक और कहावत है हरियाणा में कि 13 के बाद 15 नहीं होती। बिल्कुल। ये ओमिक्रॉन जो है ना, 15वां लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का। तो हरियाणा में और इंडिया में तो पहले ही 13 हो चुकी कोरोना की। लोगों के मन में तो यह है कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना की 13 हम मना चुके हैं। तो 13 मनाने के बाद 15वां एक लेटर आ गया बीच में, तो उससे तो हमें डरना, खौफ और डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। हमें इस वायरस के साथ, इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में हम सावधानी नहीं भूलनी है। सरकार कई बार ये भी बहाना मारती है कि लोग नहीं मानते जी। अब लोग तो कल को ये कहेंगे हम दाईं तरफ चलेंगे सड़क में, बाईं तरफ नहीं चलेंगे, लाल बत्ती को भी नहीं मानेंगे, सीट बेल्ट को भी नहीं मानेंगे, हेलमेट को भी नहीं मानेंगे। जो चीज पब्लिक की सेफ्टी के लिए हो रही है उसको मनाना सरकार का काम है। अगर लोग नहीं मानते, सरकार का फेलियर है। मैं इसमें लोगों को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। इसमें लोगों का क्या दोष है, सरकार उनको मना नहीं पा रही। जो काम आप आज कर रहे हो, ये अवेयरनेस जो मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से या आप दे रहे हो, ये अवेयरनेस सरकार को देनी चाहिए, सरकारी अफसरों को देनी चाहिए। उनको ना केवल बोल के बताना चाहिए, उनको ये अवेयरनेस अपनी एक्शन से दिखनी चाहिए। जितने भी अब डीसी है या चीफ सेक्रेटरी है या मंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बैठक बुलाते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार भी यहाँ कदम उठा रही है, और ऐसे में ये भी आपने देखा होगा कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी बैठक कर रहे हैं। हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखना अब ये है कि यहाँ इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। ऐसे में अजय मेहता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल फतेहाबाद में क्या स्थिति और क्या हालात देखे जा रहे हैं। साधन देखिए, कोरोना को लेकर के सरकारें अलर्ट मोड पे आए हैं इस वक्त। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वायरस का जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, उसको लेकर के तमाम जो देशों के अंदर एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है। तमाम तरह की जो है प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, फ्लाइट्स को, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। तो यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब किसी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नजर तो नहीं आ रहा है। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वहां जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है वो शुरू कर दी गई हैं। जैसे अधिकांश जो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी लोग ओपीडी में जा रहे हैं उनकी भी कोरोना जो टेस्टिंग है मैंडेटरी कर दी गई है। इसके साथ साथ जो आम लोग जो बाजारों में, भीड़ भरी बाजारों में घूम रहे हैं, उनके लिए एक सार्वजनिक स्थान के ऊपर, पब्लिक प्लेस पे भी एक मोबाइल वैन खड़ी करी गई है जो है ना सैंपलिंग करेगी। और जो अभी हाल ही में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक सख्त आदेश जारी किए थे कि जो अब मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और तमाम जो है अधिकारियों को, जो संबंधित विभागों को आदेश दे दिए गए हैं, अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर या भीड़ भरी बाजारों में मास्क लगाकर नहीं चलता है तो उसका चालान काटा जाए। तो ये तमाम कवायद जो है कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए हैं। लेकिन अगर इसके इतर हम कुछ और वस्तु स्थिति पर नजर डालें साधना, तो ये ऐसा लगता है कि हमारा प्रशासन जो है पिछली 2 वेव से अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि जो दोनों वेव है
दोनों बिहेव का कोरोना जो वेरिएंट्स थे उनका दोनों का बिहेवियर सरकार को या प्रशासन को या हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं पता था। अब जो थर्ड वेव है, थर्ड जो वेरिएंट आया है, इसके बिहेवियर का भी अभी तक बहुत ज्यादा आकलन नहीं हो पाया है। कितना मारक हो सकता है, कितना जो है ये स्प्रेड हो सकता है, कितनी जल्दी स्प्रेड हो सकता है, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन तमाम इन कवायदों के बीच में अगर थोड़ा सा लैप्स होता है कहीं तो इसका खामियाजा सरकारों को तो खैर भुगतना ही पड़ेगा, आम आदमी को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी साधना। अजय, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ बैठक भी चल रही है और हर किसी की नजरें इस बैठक पर हैं कि कोई अहम निष्कर्ष निकल सके, लेकिन बावजूद इसके आपने देखा होगा पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो कोरोना का जो खतरा है वो देश में मंडरा रहा था। वैक्सीन की कमी थी और ऐसे में बेड्स की कमी थी अस्पतालों में, स्टोर्स पर ऑक्सीमीटर्स की कमी थी, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसी स्थिति दोबारा देखी गई तो क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? साधना, देखिए अगर हम सेकंड वेव की बात करें, पहली वेव के अंदर सरकारों को हेल्थ डिपार्टममेंट को कुछ भी नहीं पता था इस बिहेवियर के बारे में, जो कोरोना वेरिएंट का बिहेवियर है क्या है। सेकंड के अंदर बहुत कुछ पता चल गया था, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। पहले जो है मास्क और सैनिटाइजर पे जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर मैक्सिमम लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मुख्य तौर पर जो लंग्स इफेक्टेड हुए थे। तो ऐसे में अब जो है ये जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो ऑक्सीजन की कमी थी उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। जगह जगह जो जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अब देखिए जब सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में बड़ी संख्या के अंदर जो पेशेंट जा रहा है उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, तो ऐसे में ये आमंत्रण सीधा सीधा आमंत्रण है। कोरोना को रोकने का उपाय तो हम बहुत दूर करें, लेकिन ये आमंत्रण सीधा सीधा है कि आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं करवा पा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में खड़े हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा पा रहे। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, यहां ये लोगों को परेशान करने वाली हो सकती हैं। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। सतबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, आप क्या कहेंगे अगर सरकार यहां कोई कदम उठाती है? आपको लगता है कि यहां पर लोगों में जिस तरीके से अवेयरनेस आए, क्योंकि लोग बिल्कुल ही लापरवाह हो गए हैं, कोई मास्क नहीं लगाना, वैक्सीन की अगर मैं बात कर लूं तो फतेहाबाद की भी अगर बात कर ली जाए या फिर कई जिलों की बात कर ली जाए तो अभी भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अजय मेहता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने पहली वेव और दूसरी वेव से कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल सही बात है। देखो, दूसरी वेव में सबको पता है किस प्रकार से लाशें जलानी पड़ी, नहरों में कैसे लाशें बही और ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, बेड की कितनी कमी थी, दूसरी वेव में हम सबने देखा है। तो एक पुरानी कहावत है कि अगर मेहमान घर पे आने हों 10 तो हम 20 आदमियों का खाना बनाते हैं। तो अब हमें लगता है कि शायद ओमिक्रॉन आ जाए, ना आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तैयारी तो अधिक से अधिक करनी है ना। बिल्कुल सर, तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी ताकि ये जो नहीं कर रही सरकार, सरकार तैयारी नहीं कर रही, सिर्फ ढकोसला और दिखावाबाजी कर रही है। सरकार को ये लगता है ओमिक्रॉन आएगा ही नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है, भगवान की मर्जी है, ना आए बहुत अच्छी बात है, हम तैयारी कर चुके हैं, 15वीं ना हो अच्छी बात है। लेकिन अगर आ गया तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है। अब समय पर सारी तैयारी करनी चाहिए। आमतौर पे होता यही है, जब चाय बनानी होती है तो फिर गाय का दूध निकालना शुरू करते हैं, या प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तैयारी अभी से तुरंत वार फुटिंग पे तैयारी होनी चाहिए और इसको सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं करना सिर्फ कि दिखावा कर दिया और कर कुछ रहे नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आएगा कोरोना, नहीं आएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा। बिल्कुल सरकार की तरफ से, बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए। लाजपत मेरे सहयोगी बन गए हैं मेरे साथ। लाजपत, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल सोनीपत या फिर राई में क्या स्थिति और हालात देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो देश में फिर से मंडराने लगा है। दिल्ली एनसीआर होना, क्योंकि आपको बता दें कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना हुआ था और दिल्ली एनसीआर जो जिला सोनीपत के नजदीक है, तो आपको बता दें कि 70% जो लोग हैं वो आवागमन करते हैं दिल्ली से और दिल्ली में काफी बड़ी आफत बनती है। जब भी कोई बीमारी फैलती है तो दिल्ली से फैलती है और दिल्ली के नजदीक सोनीपत होना तो काफी बड़ी समस्या है। और यूपी तीनों स्टेट जो है यहाँ पर जुड़ती हैं, सोनीपत जिले पर काफी बड़ी आफत आ सकती है। आपको बता दें कि पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती रहती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना सब काम निभाती है।
कोरोना योद्धा हमेशा से तैयार रहते हैं। इसमें जो भी कोरोना योद्धा है, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर्स है, मीडिया है, लोगों को जागरूक करती है मीडिया, और मीडिया भी अपना काम लगातार दिखाती है। आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक जरूर अपील है कि आपको अगर जीना है जरूरी तो सबसे पहले मास्क जरूरी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जो है जो एक ऐसी लहर है जो लोगों के लिए आफत बना देता है, और दोबारा से अगर तीसरी बार अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो ये देश के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तो लॉकडाउन की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देगी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी आफत होगी। इसलिए हमारी शासन और प्रशासन से भी अपील है कि पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम तैयार रखें, क्योंकि आपको पता है, आपको साधना ये भी याद होगा कि एक समय जब जीना था जरूरी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ी थी, ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी। बिल्कुल। शुद्ध हवा ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको पता है इस समय जो है पोल्यूशन का भी प्रकोप है, कोरोना का भी दोबारा से जो लेयर बढ़ने लग रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत हो सकती है। सोनीपत में 3 जो पेशेंट मिले थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आफत बनी हुई है। तो हमारी आपका बता दें कि यहाँ पर जो सोनीपत में काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, जैसे कुंडली है, राई है, बड़ी है, सोनीपत है, पूरा का पूरा जिला सोनीपत फैक्ट्री एरिया है। तो जो भीड़ रहती है, जो माइनर लोग हैं, जो मजदूर और मजबूर है, अलग अलग स्टेट से जो रोजी रोटी के लिए आए हैं, उनके लिए जरूर आफत हो सकती है। तो हमारी यही अपील है कि जो फैक्ट्री मालिक है या शासन और प्रशासन है वो जागरूकता फैलाएं, लोगों से जरूर अपील करें, और इस चीज को थोड़ा सा सख्ताई से जरूर देखना पड़ेगा। सख्ताई से इसलिए कि जो लोग लापरवाह है उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। जो लोग लापरवाह है, जैसे फैक्ट्री मालिक है उसके पास काफी लेबर होती है, स्कूल जो प्रिंसिपल उसके पास बच्चे होते हैं, जो अगर चाहें तो हम हर चीज को लड़ सकते हैं। क्योंकि गांव की बात की जाए तो गांव के आंचल के जो व्यक्ति हैं, सरपंच है, पंच है, चौकीदार है, नंबरदार हैं, तो इन चीजों से पहले से ही प्रशासन को बैठक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हमें वो स्थिति ना आए दोबारा से। बिल्कुल लाजपत, स्थिति ऐसी हमने देखी पहले कोरोना के टाइम पे, हमने ऐसी स्थिति देखी कि यहाँ लोग बिल्कुल डर चुके थे। अब फिर से वो स्थिति हम ना देखें, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति फिर से पैदा ना हो। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अजय फतेहाबाद से मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल अगर मैं बात यह कर लूं, जिस तरीके से लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले साल ऐसी वेव देखी जिससे हर कोई डर गया। किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, तो किसी ने अपने भाई को भी खोया। ऐसी स्थिति फिर से हमें ना देखनी पड़े, क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे? साधना, देखिए, एक सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि जो हमें प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लेने हैं उसमें सबसे पहला है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन के प्रति जो आम लोग हैं वो अवेयर नहीं हो रहा। फतेहाबाद के संदर्भ के अंदर हम बात कर लें तो अभी तक जो है दूसरी डोज 33% से अधिक नहीं लग पाई है। फर्स्ट डोज 70% से अधिक हो चुकी है, लेकिन दूसरी डोज के प्रति लोग अवेयर नहीं है। यह सबसे बड़ा जो हथियार इस वक्त है, भले वो आगे काम करे या ना करे यह अलग बात है, अभी तक जो हमारे पास हथियार है वो वैक्सीन है। वैक्सीनेशन, साथ सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजें हैं जो कोरोना से बचा सकती हैं। आप देखिए, जो पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष वैक्सीन नहीं थी और मैक्सिमम मॉर्टेलिटी हुई थी। तो ऐसी जगह ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना आए, इनके लिए ये जो तमाम जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका हमें ध्यान रखना ही होगा। जी बिल्कुल अजय, हमने ये भी देखा है, ऐसा वक्त भी देखा है जब फतेहाबाद में लोगों को जागरूक तो किया जा रहा था वैक्सीन के लिए, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे थे। और साफ तौर पर एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भैंस को टीका लगा दिया जाए। ऐसा लोगों में या डर का माहौल देखा जा रहा है या फिर लोग जागरूक होना ही नहीं चाहते हैं। साधना, देखिए, यहाँ एक मोटी बात यह है कि लोगों के अंदर इस चीज को, वायरस को लेकर के या हम यह बात करें वैक्सीन को लेकर के, एक अवेयरनेस जो क्रिएट की जानी थी प्रशासन की तरफ से, जो एक कवायद की जानी थी, जो होमवर्क किया जाना था, वो असल में हो ही नहीं पाया है। क्योंकि जिन लोगों को बताया जाना था आपको वैक्सीन लगाई जानी है, आप इसके फायदे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस इतनी है लोगों की कि वो उनकी जो प्रशासन की जो कवायद है वो इन धरी की धरी रह जाती है। देखिए, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं, भैया हमें अगर किसी चीज के इंप्लीमेंट करवाना है, उसके लिए हमारे पास कोर्ट भी है और हमारे उसके पास दंडात्मक कार्रवाई भी है। तमाम ऐसी चीजें हैं, हम उससे करवा सकते हैं। जब पश्चिम देश तमाम चीजों को करवा सकते हैं तो हम भी करवा सकते हैं। बिल्कुल अजय,
डॉक्टर साहब मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे अब फिलहाल हमें क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि पुरानी जो वेव रही, क्या हम तीसरी वेव को ऐसे कह सकते हैं कि हाँ तीसरी वेव आने वाली है, या फिर अगर देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा तो फिर उस देश का क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, हर किसी को नुकसान होगा। इस समय सबको पता है क्या करना है। अब सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार को अच्छी तरह पता है कि अवेयरनेस करनी है। सबसे जरूरी है अवेयरनेस करना सरकार का काम है। ये नहीं कहना कि लोग नहीं मान रहे, लोग मास्क नहीं लगा रहे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आपको अवेयरनेस, जागरूकता आपको करनी है। सरकार की ड्यूटी है। इस समय पहली ड्यूटी है सरकार की जागरूकता करना। दूसरी ड्यूटी है वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन लगाना चाहते हैं उनको तो लग जाए सबको। बिल्कुल। अब आपने देखा होगा 2 महीने पहले कभी कभी क्या होता है, वैक्सीनेशन केंद्र पे इतनी भीड़ लग जाती है। ये तो उल्टा हो गया। ये तो वो बात हो गई, कोई आदमी जल रहा था, उसको जल रहे ऊपर पानी की बोतल डालनी थी, कोई मिट्टी की तेल वाला जा रहा था, मिट्टी का तेल डाल दिया। मतलब ये है कि वैक्सीनेशन केंद्र पे भीड़ होना, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी, जबकि आपके पास एसएमएस हैं, आपके पास सारे तरीके हैं। वैक्सीनेशन केंद्र पे 50-100 आदमी से ज्यादा नहीं आने चाहिए। फिर भी चंडीगढ़ जैसी जगह, पंचकुला जैसी जगह वैक्सीनेशन केंद्रों पे लोग हजार इकट्ठे हुए थे दूसरी वेव में। तो जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको वैक्सीन लगाया जाए और जो नहीं लगवाना चाहते हैं उनको मोटिवेट किया जाए। ये वैक्सीन की बात होगी। दूसरा, जो सबको पता है वो बार बार हैमर करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा और नेताओं को और अफसरों को एग्जाम्पल पेश करनी पड़ेगी। गैर जरूरी मीटिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। एक चीफ सेक्रेटरी को एक देखना चाहिए कि पिछले 15वें महीने में जो मीटिंगें हुई हैं क्या वो जरूरी भी थी? क्या उन मीटिंगों से कोई हासिल हुआ, या बेकार में रोज मीटिंग बुला करके चाय पिए जा रहे हैं, गप मारे जा रहे हैं, उस मीटिंग का क्या फायदा? तो इसी प्रकार अभी तक भी मीटिंगें हो रही हैं, गैर जरूरी मीटिंगें, रोज 4-4, 6-6 मीटिंगें होती हैं। ऐसी सभी मीटिंगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अफसर ऐसी मीटिंग बुलाता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक अहम कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसी बीमारी फिर से ना हो और लोग, जिस तरीके से लोगों ने परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और दोबारा से लोग परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।